Hello students, मैं रंजीत कुमार. Today I will discuss JEE Main Question 2023 जनवरी एंड फेब में जो पूछा गया है और टॉपिक का नाम है थर्मल फिजिक्स. थर्मल फिजिक्स में जो क्वेश्चन एराइज हुए हैं उसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. लेटेस्ट क्वेश्चन 2023 में पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एट 300 Kelvin, RMS speed of an ideal gas molecule is root under alpha plus 5 divided by alpha times the average speed of gas molecules. Then the value of alpha is equal to, अल्फ़ा का वैल्यू निकालना और ये पाई का वैल्यू गिवन है. ये 29 जनवरी 2023 को इवनिंग में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन का आप स्टैंडर्ड देखिए और उसी तरीके से आप एक्सरसाइज कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी. तो सबसे पहले वी नो दैट VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट अंडर 3RT/m0, रूट अंडर 3RT/m0. m0 इज़ द मास और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला 8RT/m0. ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी का, ये RMS वेलोसिटी का. यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है. तो VRMS/V एवरेज, VRMS/V एवरेज 3RT/m0, 8RT/m0, ये 3√3π/8 आया. m0 कैंसिल, RT कैंसिल हो गया, √3π/m0. तो VRMS/V एवरेज का वैल्यू, पाई का वैल्यू रख दिए 22/7, तो 33/28 आया. 33/28. अब ये जो इक्वेशन यहाँ पे देखिए, एट RMS स्पीड ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल इतना टाइम्स द एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मतलब ये क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ है. RMS बाय एवरेज इक्वल टू इतना लिखा जा सकता है. एवरेज VRMS इक्वल टू इतना टाइम्स, तो एवरेज इधर लाएंगे तो VRMS/V एवरेज यहाँ लिख सकते हैं. तो ये आ गया और इतना इक्वल टू है क्या, रूट अंडर अल्फ़ा प्लस 5 डिवाइड बाई अल्फ़ा. रूट अंडर अल्फ़ा प्लस, तो इसको इस फॉर्म में हम लोग ले जाते हैं. यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लिए, लेकिन ये आपको इंटीजर टाइप में क्वेश्चन दिया हुआ है. आपको ऑप्शन में इस अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, तो आप इस फॉर्मेट में चेंज कर देंगे. तो ये अल्फ़ा हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में अल्फ़ा रखेंगे, तो अल्फ़ा इसको रखना है. तो 28/5/अल्फ़ा लिख, 28/28 प्लस 5/28 कर सकते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा हुआ, ये 28, ये 28 हो, तो ये अल्फ़ा हो गया. अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो गया, 20. इट इज़ द राइट आंसर. 28 इज़ द राइट आंसर. इस तरह के क्वेश्चन एराइज होते हैं. आप अच्छे से इसको एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा. क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख ही सकते हैं आप, कुछ नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए फॉल्टी स्केल रीड्स 5 डिग्री सेल्सियस एट मेल्टिंग पॉइंट एंड 95 डिग्री सेल्सियस एट स्टीम पॉइंट. फाइंड ओरिजिनल टेम्परेचर इफ फॉल्टी स्केल रीड्स 41 डिग्री सेल्सियस. देखिए क्वेश्चन का आप स्टैंडर्ड देखिए, क्वेश्चन का आप स्टैंडर्ड देखिए. ठीक है, सॉल्यूशन जो हम लोग इसका जो मीटर स्केल पढ़े हैं, तो मीटर स्केल रीडिंग टेम्परेचर माइनस ये रीडिंग स्केल जो रीडिंग टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट. और इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, तो डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट करना है. फॉल्टी मेजर करा 41, तो नया जो न्यू ओरिजिनल टेम्परेचर कितना होगा जो डिग्री सेल्सियस स्केल से मेजर करेंगे तब. तो ये रीडिंग हुआ और डिग्री सेल्सियस का आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और -0. ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है. ये रीडिंग दिया हुआ है 41, ये फॉल्टी थर्मोमीटर हुआ. ये 41 माइनस 5, 95 इसका दिया हुआ स्टीम पॉइंट, या 95 माइनस 5
एक्स हो गया रीडिंग मान लिए एक्स, 0 स्टीम पॉइंट जो ओरिजिनल हमारे पास सेल्सियस है, 100 माइनस 0 ये 100 हो गया। 45 में से 5 घटाएंगे 36, 90 यहाँ एक्स का वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस। जो मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन में जो इसको पढ़ाया हूँ बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे है। बहुत सारे ऑनलाइन जो चल रहे हैं प्लेटफॉर्म पे मैंने उनका नोट्स देखा है, वो इस तरह नहीं बताए हैं। मैंने उनको नोट्स चेक किया है, एक स्टूडेंट ने दिखाया है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बेसिक बातें नहीं बताई जा रही है। आप मेरा नोट्स चेक करना जो मैं पढ़ाया हूँ उसमें सारी बातें डिटेल से बताई हुई। क्वेश्चन कभी रुक ही नहीं सकता है जब आप मेरा नोट्स एक बार अच्छे से देख लोगे तो। आप एक बार नोट्स चेक करना और फिर ये क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन ईजी गोइंग खुद से आप बना सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मैच द टू लाइन्स। ये देखिए 25 जनवरी 2023 में पूछा हुआ है। यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस से ही क्वेश्चन है। एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये प्रोसेस लिख दिया। और यहाँ पे नो वर्क डन बाय गैस ऑन गैस, सेम हीट कन्वर्ट इनटू सम हीट कन्वर्ट इनटू इंटरनल एनर्जी, नो हीट एक्सचेंज और नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक फर्स्ट सबसे फास्ट प्रोसेस होता है, उसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता। तो इसमें किस में हीट एक्सचेंज नहीं रहा, नो हीट एक्सचेंज। तो पी का क्या होगा, सी होगा। पी का क्या होगा, सी होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, वो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो कोई वर्क डन नहीं होगा, ना तो वर्क डन ऑन द गैस होगा, नहीं वर्क डन बाय द गैस होगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस नो वर्क डन बाय और ऑन द गैस, कोई वर्क डन नहीं होगा। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन होगा, तो वर्क डन होगा, तो वर्क डन होगा, तो वर्क डन, तो सम हीट कन्वर्ट इनटू इंटरनल एनर्जी। तो वहाँ पे जो कुछ हीट होगा पूरा 100% तो वर्क डन होगा नहीं टोटल, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है नहीं। हीट एक्सचेंज भी होगा, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा, तो सम हीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये आर का बी हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, कोई इंटरनल एनर्जी चेंज, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जब हम लोग प्रोसेस के थ्रू वर्क डन भी निकाला हुआ है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स भी बताया हुआ है, और वहाँ पे प्रोसेस में सब कुछ ये पॉइंट क्लियर कट किया हुआ है। आप इसको अच्छे से कॉपी पढ़िएगा, फिर से सॉल्व कीजिएगा, देखिए ये क्वेश्चन कभी नहीं रुकेगा। ये आप देख सकते हैं। ये सॉल्व करने का मकसद मेरा ये है कि आप नोट्स मिलाइएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे रुकेगा या नहीं रुकेगा। यदि रुकेगा तो हम अपने आप फॉल्ट मानेंगे कि क्वेश्चन आपसे रुक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइसोकोरिक प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस? What will be molar specific heat capacity of an isocoric process of diatomic gas if it has additional vibrational mode, मतलब additional vibrational mode में है, डायटोमिक गैस है। आगे इसको तो हमको इसको क्या निकालना है कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा ऑफ एन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो जैसे ही आइसोकोरिक प्रोसेस, तो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ आइसोकोरिक लिख दिया है, तो आइसोकोरिक में हमको जैसे ही बोलेगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो हम लोग F/2R ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। ये फार्मूला हम लोग स्टडी किए हैं जब मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ा रहे थे, तो ये इक्वेशन लिखा हुआ था F/2 R। अब यहाँ पे डायटोमिक गैस है, वो भी कैसा है, वाइब्रेशनल मोड में है। तो यदि इस नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम F बोल रहे हैं, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता, 5 होता। तो 5/2R लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे एडिशनल मोड ऑफ वाइब्रेशन,
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेंगे, 7 लेंगे। 2 बताए थे, 2 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है, कहीं 6 लिखता है लेकिन 6 नहीं होगा, 7 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 एक्स्ट्रा आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसमें इंटरनल एनर्जी में एक चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, डायटोमिक मोल के हाई टेम्परेचर पे कितना होगा, 7 ही है। तो हम लोग CV इक्वल टू 5/7/2 इंटू R। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और उससे टैच कीजिएगा कि क्या हमारे नोट से ये है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर ए गिवन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट एनर्जी सप्लाइड टू ए सिस्टम, चूज द ऑप्शन शोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब इसका स्टेटमेंट की बात करना, आइसोथर्मल प्रोसेस है, हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एनर्जी सिस्टम को सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, ये 30 जनवरी 2023 का क्वेश्चन एराइज है। इससे पहले का 25 जनवरी 2023 का क्वेश्चन एराइज था। तो इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीजेस, पहला ऑप्शन दे रहा है इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीजेज। तो इंटरनल आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का जो इक्वेशन है, डेल V इक्वल टू डेल U इक्वल टू NCV डेल T, NCV डेल T, या NCP भी लिख सकते हैं। सो उसे सिर्फ स्पेसिफिक हीट चेंज करेगा, तो NCV डेल T हम लोग यूज़ करते हैं। तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं किया तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगा। इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीजेज, तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, आप समझिए। सिस्टम को हीट दे रहे हैं, तो सिस्टम को हीट दे रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट दे रहे हैं, तो टेम्परेचर तो इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज। तो ये क्या होगा, ना तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, वो चेंज ही नहीं करेगा। तो ये दोनों तो होगा नहीं। वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव। जब हीट देंगे तो एक्सपैंड करेगा, तो वर्क डन बाय सिस्टम हम लोग जो साइन कन्वेंशन किए थे क्या थे, पॉजिटिव लिए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर फोर्थ ऑप्शन बोला इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब उसका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन देता है कि 1 और 2 करेक्ट होगा, या 2 और 3 करेक्ट होगा, या 1 या 4 करेक्ट होगा, या 3 और 4, तो ये दोनों करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या लेवल है, आप कॉपी से इसको मिलाइएगा, आपको पूरा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। The heat passing through the cross section of conductor varies with time। इस तरह हीट पास कर रहा है, इस तरह हीट पास कर रहा है, और इस इक्वेशन से हीट पास कर रहा है। अल्फा बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, दिस मिनिमम हीट करेंट थ्रू द कंडक्टर इज। मिनिमम हीट करेंट कितना फ्लो करेगा वो हमको निकालना है। तो ये हीट का इक्वेशन दिया हुआ है, तो हीट का इक्वेशन दिया हुआ है। हीट करेंट की बात करेंगे तो हीट करंट जैसे चार्ज करंट था, तो चार्ज करंट क्या है, dQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज हीट करंट। तो इसको सबसे पहले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें। इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसका अल्फा इंटू टी है, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, बीटा इंटू टी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ बीटा इंटू टी होगा, गामा इंटू टी के पावर 3, तो 3 गामा इंटू टी स्क्वायर होगा, 3 गामा इंटू टी स्क्वायर होगा। तो ये हीट करंट का इक्वेशन है, ये हीट सप्लाई का इक्वेशन था, ये हीट करंट का इक्वेशन होगा। अब फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको हीट के बारे में पूछ रहा है कि मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट डबल डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। तो इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे d2q/dt स्क्वायर, मतलब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। 2 बीटा टी, यहाँ टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, तो 2 बीटा बच जाएगा, इसका इधर जाएगा तो 6 गामा इंटू टी। अब ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया। अब फॉर मिनिमम के लिए ये डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0। यदि मैक्सिमम बोलेगा तो भी 0 पुट करेंगे, मिनिमम बोलेगा
तो भी जीरो, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया है मिनिमम ही निकालने के लिए, तो जीरो पुट करेंगे। तो इसको जीरो पुट करेंगे तो ये टी का वैल्यू आ गया। अब यदि क्वेश्चन में मैक्सिमा और मिनिमम बोलता तो हमको चेक करना पड़ता कि इस पॉइंट में मैक्सिमम मिलता कि मिनिमम मिलता। तो फिर ये इक्वेशन का वैल्यू इसमें पुट करते, यदि इसका वैल्यू लेस देन जीरो आता तो मैक्सिमम देता है इस पॉइंट पे, और यदि इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा तो मिनिमम देगा। तो लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है मिनिमम, तो उतना करने का ज़रूरत है नहीं। इस इक्वेशन को लिए और करंट के इक्वेशन में पुट कर दिए, इस करंट के इक्वेशन में, तो ये मिनिमम करंट आ गया। ये देखिए क्वेश्चन का लेवल कुछ नहीं, हम लोग वैल्यू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज 2 लीटर, इट इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर, चेंज इन इंटरनल एनर्जीज एक्स आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये 30 जनवरी 2023 को क्वेश्चन मॉर्निंग में पूछा हुआ है। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए आइसोथर्मली एक्सपैंड किया जा रहा है। तो आइसोथर्मली यानी चेंज इन टेम्परेचर जीरो। अभी कुछ देर पहले हम ये इक्वेशन लिखे थे, तो डेल इक्वल टू एन से भी डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर क्या है जीरो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया जीरो। तो हमको एक्स आर दिया हुआ था, एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया जीरो। देखिए सिंपल क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइडियल गैस अंडरगोज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फॉलोइंग द रिलेशन। ये रिलेशन है, ये रिलेशन दिया हुआ था, इसका सॉल्यूशन करते हैं। एज्यूमिंग सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ गैस इज इक्वल टू P2 इक्वल टू P2 स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको वॉल्यूम के टर्म में चेंज करते हैं हम लोग। तो PV इक्वल टू NRT, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा NRT/V, और ये सब कांस्टेंट है। ये जो टर्म हो गया हमारे पास ये NR, ये सब क्या हो गया कांस्टेंट। यहाँ पे NR क्या हो गया कांस्टेंट, ये पुट करते हैं यहाँ पे। तो NRT, तो टी स्क्वायर इंटू टी क्यू हो गया बाई V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो TQ/V इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है कि dy/dt के टर्म में देखना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किए, तो dy/dt के टर्म में डिफ्रेंशिएट किए तो ये तो क्या निकल गया बाहर, तो वो कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर के इसको डिफ्रेंशिएट किए तो क्या होगा टेम्परेचर के टर्म में डिफ्रेंशिएट किया C3T स्क्वायर वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट निकालना है, तो क्या होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम डेल टी, यही इक्वेशन होता है। तो हमको dV/dt निकल गया है, dV/dt, वहाँ लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो dV/dt यहाँ पे V से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3T स्क्वायर पहले से आया हुआ था, 3T स्क्वायर पहले से आया हुआ था, और 1/V का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/TQ, तो 3T स्क्वायर बाई TQ, ये V डिवाइड बाई V इंटू डेल टी, यानी ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो 3/T आया। तो ये देखिए कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से कोरिलेट किया हुआ है। सिर्फ इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे कैसे कोरिलेशन हो रहा है उसको आप अच्छे से समझिए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सब थर्मल फिजिक्स का ही है। 1 ग्राम लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर अंडर 3 × 10⁵ पास्कल। 1 ग्राम लिक्विड है जो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। 10% ऑफ हीट इज यूज टू एक्सपैंड वॉल्यूम बाय 1600 सेंटीमीटर क्यूबिक। व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो इतना प्रेशर पे वो 10% कन्वर्ट हो रहा है और वॉल्यूम एक्सपेंशन ये दिया हुआ, तो कह रहा है इंटरनल एनर्जी में कितना चेंजिंग होगा। तो पहले हम लोग देखिए 10% ऑफ हीट इज यूज्ड इन एक्सपेंशन और रेस्ट 90% इंक्रीज इन इंटरनल, 10% यूज़ करना है हमको। तो क्यू का जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया उसका 10% निकालें, वो किस में कन्वर्ट होगा वर्क में। तो क्यू का 10% PdV, तो ये कितना है 10%, तो 0.1 क्यू, ये प्रेशर दिया हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ से अमाउंट ऑफ हीट, इतना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया हुआ है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई उसका 10% वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। अब बाकी क्या होगा इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा।
तो Q इक्वल टू 48,000 जूल हुआ। तो इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो Q में से 0.1 Q घटा देंगे तो मतलब 0.9 Q, और Q का वैल्यू तो इतना इंटरनल एनर्जी राइज करेगा। यहाँ से Q अमाउंट ऑफ Q निकला है, और Q का 90% जो है इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो 90% ये यूज़ किए तो 4320 जूल हमारा इंटरनल एनर्जी होगा। बाकी इसका 10% वर्क डन में कन्वर्ट हुआ। क्वेश्चन को देखिए, बस एक एक नियम से है, यूनिटरी मेथड है जस्ट। इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम -30 डिग्री सेल्सियस टू 527 डिग्री सेल्सियस, देन इट्स RMS वेलोसिटी बिकम्स डबल। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। देखिए इसका रेशियो निकालेंगे तो VRMS का भी इक्वेशन है √3RT/m। तो क्या है, टेम्परेचर का दोनों का रेशियो बट √T1/T2। ये कितना है, -27 डिग्री सेल्सियस। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में। तो 273 से ऐड करेंगे तो 200 और इसको हो जाएगा 800, यानी 1/4 बाहर निकालेंगे 1/2। तो VRMS क्या है, 1 2 टाइम्स होगा VRMS 1। ये क्या है, VRMS 1 हो गया और ये VRMS 2 हुआ। तो यहाँ पे ये देखिए कि कौन ज़्यादा है, किसका वैल्यू ज़्यादा है, यही रिलेशन हम लोग से पूछा जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग इंक्रीज करते हैं। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एट ए सिंक टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन विल बी 1, मतलब मैक्सिमम 100% दिया हुआ है। रीजन, एफिशिएंट ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन बाय, ये एफिशिएंट ऑफ कार्नोट इंजन ये गिवन दिया हुआ है इस इक्वेशन से। अब क्या है, कह रहा है कि सिंक का टेम्परेचर -27 डिग्री सेल्सियस रख दिए, यानी 0 केल्विन। तो यहाँ पे सिंक का टेम्परेचर 0 कर दीजिएगा, तो 0 को किसी संख्या से डिवाइड कीजिएगा, क्या हो जाएगा 0। तो मतलब ये टर्म आ गया 0, तो 1 - 0 कीजिएगा, क्या हो 0। तो एफिशिएंसी क्या हो गया, 1 हो गया। एफिशिएंसी क्या हो गया, 1। तो ये भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो असर्शन भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर है, जिसमें ये ऑप्शन में लिखा हो रहेगा वही होगा। ड्यूरिंग adiabatic process performed on diatomic gas, इतना जूल वर्क इज डन ऑन द गैस, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू। 31 जनवरी 2023 को पूछा हुआ है। तो जैसे ही adiabatic प्रोसेस, तो ये दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि चेंज इन हीट क्या होगा, 0 होगा। हीट चेंज करने का कोई टाइम नहीं मिलता है, तो चेंज इन हीट क्या हो गया, 0 हो गया। तो डेल U प्लस डेल W इक्वल टू डेल Q, डेल U प्लस डेल W इक्वल टू डेल Q। तो डेल U क्या है, चेंज इन इंटरनल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, ये वर्क डन किया हुआ, तो ये क्या हो गया 725 जूल, और हीट सप्लाई क्या हो जाएगा 0। चेंज इन हीट चेंज क्या होगा 0, तो चेंज इन इंटरनल वर्क डन के बराबर 725 जूल। ये पॉजिटिव में देता है, नेगेटिव में देता है, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव आएगा। इज इट क्लियर। वर्क डन इज डन ऑन द गैस, ऑन द गैस वर्क डन निगेटिव लेंगे, इसलिए यहाँ पे ये निगेटिव लिया हुआ है। देखिए फिर से जो क्वेश्चन एराइज हो रहा है, यहाँ से वर्क से क्वेश्चन एराइज हो रहा है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। एन आइडियल गैस adiabatic कांस्टेंट 3/2 दिया हुआ है, undergoes an adiabatic expansion process where change in internal energy is T minus T if there are 2 moles of gas, find the work done by the gas। तो वर्क का फॉर्मूला adiabatic प्रोसेस में ANR डेल T गामा -1। चेंज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है, -T हो रहा था, 2R। नंबर ऑफ मोल 2 दिया हुआ था, 2R। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर -T, और ये दिया हुआ है adiabatic कांस्टेंट 3/2। तो 1 माइनस, इसको उल्टा कर दिए, हम माइनस करें, उल्टा भी कर सकते हैं, 1 - 3/2।
अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 4RT हमारे पास आंसर आएगा। देखिए बिल्कुल आइडियाबेटिक प्रोसेस के वर्क डन पे ये इक्वेशन दिया हुआ, आप इसी को इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज T देन RMS ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है। तो अभी कुछ देर पहले इक्वेशन पढ़े थे 3RT/m, अब प्रोपोर्शनल 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो किसका प्रोपोर्शनल √T, तो T के पावर 1/2 ही बोल सकते हैं, √T ही बोल सकते हैं। यही क्वेश्चन एराइज हो रहा है। आप क्वेश्चन को लेवल को एक बार अच्छे से दिमाग में इंस्टॉल कीजिए और उसी तरह आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपका कल्याण होगा, अदरवाइज नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट, फॉर ए कार्नोट इंजन इफिशियंसी इक्वल टू 50%, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, बिल्कुल उसी तरह को है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स 600 केल्विन, व्हेन इफिशियंसी इज 70%, देन टेम्परेचर इज सिंक कीपिंग सेम, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। पहले इफिशियंसी 50% है और फिर बाद में इफिशियंसी 70% हो रहा है, तो उस टाइम जब 70% हुआ तो सिंक का टेम्परेचर क्या होगा? तो इफिशियंसी 50%, तो सिंक का टेम्परेचर 1 - T सिंक, तो सिंक का सोर्स कितना दिया हुआ है? फॉर ए कार्नोट हीट इंजन, टेम्परेचर ऑफ सोर्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो सिंक का टेम्परेचर यहाँ से आ जाएगा। पहला केस में सिंक का टेम्परेचर कितना हो गया? 300 केल्विन। पहला केस में सिंक का टेम्परेचर कितना आ गया? 300 केल्विन। सिंक का टेम्परेचर 300 केल्विन आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से सिंक का टेम्परेचर आ गया, फिर कह रहा है क्या कि द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज कीपिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर सिंक कांस्टेंट कर दें तो सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा? तो इफिशियंसी 70%, 1 - T सिंक बाई T सोर्स। अब ये सोर्स का निकाल रहे हैं तो सोर्स पुट कर दिए तो सोर्स का कैलकुलेट 10,000 केल्विन। देखिए जस्ट कोरिलेट किया हुआ और कुछ नहीं है। इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, 100% आपका रिजल्ट होगा, नहीं रिजल्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है। टेम्परेचर ऑफ हॉट सोप इन ए बॉल गोज 98 डिग्री सेल्सियस टू 86 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे है, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है आपको उसी के बेसिस पे है ये। द टेम्परेचर ऑफ हॉट सोप इन बॉल गोज 98 डिग्री सेल्सियस टू 86 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स। द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 22 डिग्री सेल्सियस। Find the time taken for the temperature of soup goes to from 75 to 69, assuming Newton's law of cooling. Newton's law of cooling, change in temperature by time taken minus K T minus Ts, और T का वैल्यू क्या लेंगे? तो फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2, एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए एवरेज टेम्परेचर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो इनिशियली हमारे पास जो टेम्परेचर था वो दोनों को ऐड किए, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे अभी जो ये लिखा हुआ था 98 डिग्री और 86 डिग्री से दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 98 2 से भागा देंगे और 86 पहुँच रहा था, तो टाइम कितना लग रहा था? 2 मिनट। तो यहाँ पे कितना हो गया? 6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट है। ये क्या आ गया? रेट, वही DT/dt माइनस के 92 से कितना 22 तक, ये कितना आ गया? 6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, और फिर 72 से 22 कर दें तो ये डिवाइड, यहाँ पे ये रेट आ गया, इसका रेट भी यहाँ पुट कर देंगे, और 75 से 69 हो रहा है और T का वैल्यू ये निकालना है। 75 से 69 होने में कितने? ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो T का वैल्यू 1.4 मिनट। ये 25 जनवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ, बिल्कुल न्यूटन्स लॉ के बेसिस पे है। मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद यही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको जो नोट्स बताया गया है उसको अच्छे से
ऑब्जर्व कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यदि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। आप अच्छे से नोट्स को पढ़िए। आप ऑनलाइन जो ट्रैक पे स्टडी कर रहे हो, मैं उसका नोट्स चेक किया हूँ, बहुत ही वाहियात नोट्स है, उस पर कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए आप उसको बचिए। ये जो PW ये सब जो काम कर रहा है ना, उसका मैं नोट्स चेक किया हूँ, बहुत ही वाहियात पढ़ा रहा है, आप उस पर ध्यान मत दो। ओके।